कल मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes. क्या चल रहा है इसमें टॉपिक? असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। अंकल किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6 में। आप अमन? क्लास 6 में आप भी पढ़ते हैं। आप सूरज? क्लास 5 में पढ़ते हैं। श्रेया? क्लास 5। अंश? 7। किशन? क्लास 5 6 क्लास 5। आप? हम 6। मजा आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस आएगा तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट में पहले डू से ये बात है। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे आ रहा है तब उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले उसके डू का प्रयोग करें। हमेशा डू का प्रयोग नहीं होगा। अगर ही सी ईट आ गया तो डच का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आई वी यू दे प्लूरल नाउन आ रहा है तब सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग करेंगे। समझ आई बात? हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जरूरी है। हाँ, शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? हाँ, ठीक है। सोनी समझ में आ रहा है ना? किस क्लास पढ़ती हो सोनी? 6 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। अगर हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उस वाक्य में आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है डू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? और उस डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट से पहले। उस डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया जाता है? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई वाक्य है जिसमें आई वी यू दे प्लूरल नाउन वाले सब्जेक्ट आए हुए हैं तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट में वही होगा आई वी यू दे प्लूरल नाउन, तभी तो डू लगा है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। आइए बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं असर्टिव सेंटेंस के। कुछ एग्जांपल्स हैं। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते। अब यहाँ दे का प्रयोग हुआ है। जब दे का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग होगा ना, और डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा। देखिए यहाँ पे हुआ है जब हम उसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। अमित ने बहुत अच्छी बात कहा कि ठीक सब्जेक्ट के पहले डू का प्रयोग होगा ना। तो डू दे गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाते हैं? अब देखो यहाँ पे जैसा कि आपके रूल में कह रहा था डू के बाद सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। देखो अब यहाँ पे ऐसा हुआ है डू पहले हो गया फिर सब्जेक्ट दे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाते हैं। नेक्स्ट है वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। डेली एडवर्ब है, ठीक है। नहीं एल वाई से ही डेली टाइम को प्रदर्शित कर रहा है ना, नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब वी आया है तो वी के पहले ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल होगा तो क्या हो जाएगा? डू डेली। क्या था आपका कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में आई वी यू दे आवे तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे वी सब्जेक्ट आया है तो वी के पहले डू का प्रयोग हो गया, डू वी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले और फिर ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं? क्रिकेट, और कब? डेली। तो डू वी प्ले क्रिकेट डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। तो आई आया हुआ है तो आई
आई के साथ फिर ऑक्सिलरी वर्ब टू लगेगा और डू कहाँ लगेगा? आई के पहले। तो क्या हो जाएगा? आकृति क्या हो जाएगा? डू आई के पहले डू का प्रयोग करेंगे तो डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूँ? आई सिंग अ सॉन्ग का डू आई सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है यू बाथ डेली इन द रिवर। आप नदी में रोज नहाते हैं। अब यू आया है, यू के साथ डू का प्रयोग होगा। यू बाथ डेली इन द रिवर तो क्या हो जाएगा? यू के पहले डू का प्रयोग हो जाएगा डू और डू यू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाथ। देखो ये वर्ब में जब बात होता है ना BATHE, लेकिन जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो ई का प्रयोग नहीं होता, फिर बात होता है। ठीक है, तो डू यू बाथ डेली इन द रिवर। क्या आप नदी में प्रतिदिन नहाते? तो सब्जेक्ट पहले डू का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है और सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग जो है सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा और सब्जेक्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपकी बुक में दिखाई देंगे। आपको अभ्यास करना है, देखना है कि कौन से सेंटेंसेस, खासकर जब आपका चैप्टर समाप्त होता है तो उसके बाद जो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसमें देखिएगा कई जगह डू से शुरू हुए जो सेंटेंसेस दिखाई देंगे तो उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है डू दे गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाते हैं? तो इसका उत्तर भी आप किस में देंगे? यस आर नो में आप देते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो डू से ये चीज शुरू हो रही है, समझ रहे बात को? तो डू का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। और बताइए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे आप लोग। प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, प्लास्टिक, हाँ पेड़ों को भी नहीं काटना और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बार बार, हाँ बेटा, हाँ सुप्रिया बताओ, नदियों में कचरा नहीं, सुप्रिया को बता दीजिए। नदियों को प्रदूषित नहीं करना है, नदियों में कचरा नहीं फेंकना है। क्यों बेटा, क्यों? अगर नदियों में कचरा फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? वही पानी जमीन में रिस रिस करके जाता है और वही हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो नदियों में कचरा नहीं फेंकना है, नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। कचरा नहीं फेंकेंगे तो आधा साफ हो जाएगा और फिर हमें उसे सफाई कर देनी है। ठीक है, तो नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए हाँ कोल्ड ड्रिंक बहुत बेकार की चीज़ होती है ना। बाजार के कारण वो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी जगह वाटरमेलन खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, है ना, फ़ायदे वाली चीज़ खाइए। हाँ नींबू पानी पीजिए, फ़ायदे वाली चीज़ करिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। लेकिन एक हाँ प्लास्टिक बड़ी खतरनाक होती है। आपने पोस्टर देखा होगा कि गाय के हाँ तो गाय के मुंह में चला जाता है तो प्लास्टिक नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही प्लास्टिक बोतल में जो आप लोग पानी पीते हैं ना वो अंदर अंदर रिस्क करके जाता है। माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक जाते हैं जो आपके लीवर को ख़राब कर सकते हैं, कैंसर हो सकता है आपको। तो प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करना है। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना है, प्लास्टिक के गिलास में नहीं पीना है, प्लास्टिक का थैला नहीं ले जाना है बाजार में। क्लास 4th में एक चैप्टर भी है इसी पे, इंग्लिश में, है ना, जिसमें बताया गया है कि जो है प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। वो बच्ची जाती है और कहती है कि दुकान वाले से क्या कहती है, ग्रोसर जो होते हैं ना, किराने की दुकान वाले, कहे कि अगर आप सामान नहीं देंगे प्लास्टिक के बैग में तो लोग अपना थैला, कपड़े का थैला लेकर के आएंगे। आप 1-2 कपड़े का थैला बना दीजिए, फिर आप उसमें सारा सामान लेकर के आइए। तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। और सड़क पर कैसे चलना है? लेफ्ट साइड में चलना है, एक के पीछे एक चलना है, यानी कि सभी लोग झुंड बना के चलेंगे, नहीं तो पीछे से गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलना है, थोड़ी स्पीड स्लो रखनी है और सड़क को बहुत आराम से दोनों ओर देख करके क्रॉस करना है स्कूल जाते समय, है ना, समझ बात को। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सम्मान से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, समझ बात को। और घर पे खूब पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि आपकी किताबों में ये चीज़ें कैसे आई हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना है। दूसरी चीज़, आप लोग थोड़ा छोटे हो बेटा, जब बड़े होगे तो आप जानोगे कि भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, तो हमें कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। जब हमें कानूनों की जानकारी होगी तो हम जो है एक सभ्य नागरिक बनेंगे और बहुत सारा जो है जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उससे हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। और आप ये जानो, एक वर्ड होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ये मतलब होता है कि पृथ्वी गर्म हो रही है।
क्यों गर्म हो रही है? कि कुछ हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिससे ग्रीन हाउस गैसेज एक कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा निकल रहा है। अब जैसे जो गाड़ियाँ जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, उनसे जो गैसें निकल रही हैं वायु को प्रदूषित कर रही हैं। जो आप ये बिजली यूज कर रहे हैं उसमें जो तापीय बिजली होती है जो कोयले से बनती है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो इसलिए जब भी कोई बिजली का चीज़ यूज न कर रहे हो आप, जैसे पंखा यूज नहीं कर रहे हैं, कमरे में कोई नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। लाइट कमरे में कोई नहीं है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, बचाइए, वो अपने देश की बिजली है ना, बचेगी बिजली तो काम आएगी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या और यूज हमारे देश में बहुत ज़्यादा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को समझते हुए जो बड़े बड़े हम लोग जो है अभ्यास अपने जीवन में लेके आएंगे, इससे हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।